हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, कथा को पूरी जरूर सुनिएगा। कहते हैं सावन माह में सोमवार का कथा सुनने मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले और बहुत ही भोले स्वभाव के माने जाते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। माना जाता है शिव जी को प्रसन्न करना और उनकी कृपा पाना किसी कठिन अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो अपने भक्त की सच्ची श्रद्धा से की गई आराधना से ही खुश हो जाते हैं। तो सोमवार का व्रत रखने और इस दिन जुड़ी कथा का पाठ करने, दूसरे को सुनाने एवं ये कथा सुनने मात्र से आपके घोर संकट कट जाते हैं। तो आप किसी भी इच्छा को मन में लेकर यह कथा पूरी सच्चे मन से सुनिए। आप किसी भी वक्त ये कथा सुन सकते हैं। आपके सिर्फ इस कथा को सुनने मात्र से आपकी सारी मनचाही इच्छा को भगवान शिव जरूर पूर्ण करेंगे। ऐसा मन में विश्वास लेकर सुनिए, देखिए आपकी इच्छा कैसे पूरी होती है। आइए कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वह धन धान्य से एवं सभी सुख सुविधाओं से भरा पूरा था। बस कमी थी एक संतान की। संतान पाने के लिए साहूकार हर सोमवार को व्रत रखता था और शिव मंदिर जाकर पूरी आस्था से शिव पार्वती की पूजा अर्चना करता था। उसकी अटूट भक्ति से माँ पार्वती प्रसन्न हुई और भगवान शिव से निवेदन करने लगी, हे स्वामी, आप तो अपनी भक्त की पुकार शीघ्र सुन लेते हैं। कृपया साहूकार पर भी दया कर दीजिए और उसकी मनोकामना पूरी कर दीजिए। माता पार्वती की विनती सुनकर भगवान शिव कहने लगे, हे देवी, हर प्राणी को अपने अच्छे व बुरे दोनों कर्म का फल को भोगना पड़ता है। यही इस संसार की रीत है। ये सुनकर पार्वती जी साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिव जी से हट करने लगी। बहुत समझाने पर भी माता पार्वती ने नहीं मानी। तो शिव शंकर जी ने साहूकार को संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया, किंतु उन्होंने कहा ये बालक अल्पायु होगा और मात्र 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकेगा। उधर साहूकार भगवान शिव व माता पार्वती की बातें सुन चुका था, इसलिए संतान प्राप्ति का वरदान पाने के बाद भी कोई प्रसन्नता न हुई, किंतु वो अब भी पहले की तरह पूरी श्रद्धा से भगवान भोले शंकर की आराधना करता था। वरदान पाने के कुछ ही समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 9 माह के बाद एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसके मामा को बुलाकर कहा, इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ व दान पुण्य करते हुए जाना। यह कहकर साहूकार ने उसे खूब धन देकर विदा कर दिया। इधर काशी प्रस्थान के बाद मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, परंतु राजकुमार एक आंख से काना था। तभी वर के पिता ने साहूकार के बेटे को देखा और उसके मामा से कहा, तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमें दे दो, विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद ले जाना। राजकुमार के पिता ने दोनों को खूब धन दिया और इस प्रकार साहूकार के बेटे के साथ राजकुमारी का विवाह संपन्न हो गया। साहूकार का पुत्र बड़े ही ईमानदार स्वभाव का था, इसलिए उसे जैसे ही अवसर मिला उसने राजकुमारी की चुन्नी पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, किंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने साहूकार की लिखी पढ़ी तो बोली, स्वामी, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती। पत्नी की बात सुनकर साहूकार के बेटे ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ। कुछ ही दिन में 12 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन पत्नी ने कहा, जो भी हो, भाग्य में लिखा होगा वो मुझे स्वीकार है। राजकुमारी ने ये बात अपने माता पिता को बताई। इस पर राजा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी पुत्री को उस राजकुमार के साथ विदा किए बिना ही बारात वापस लौटा दी। उधर साहूकार का बेटा व उसके मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर दोनों ने कई यज्ञ अनुष्ठान किए और साहूकार के बेटे ने विद्या ग्रहण करना शुरू किया। जिस दिन बालक 12 वर्ष का हुआ उस दिन ही मामा भांजे दोनों यज्ञ करने जा रहे थे, किंतु अचानक साहूकार के बेटे की तबीयत बिगड़ने लगी। उसने अपनी मामा से कहा, मामा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ये सुनकर मामा ने उसे अंदर जाकर आराम करने को कहा। बालक अंदर जाकर आराम करने लगा, किंतु आज ही के दिन उसकी मृत्यु निश्चित थी, अतः कुछ समय में उसके प्राण निकल गए। भांजे की मृत्यु होने पर मामा विलाप करने लगे। संयोगवश उसी समय भोलेनाथ और पार्वती माँ उस रास्ते से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे स्वामी, ये करुण स्वर किस ओर से आ रही है?
मुझसे ये सहन नहीं हो पा रहा है, कृपया आप इस व्यक्ति के कष्टों का निवारण करें। माता पार्वती की विनती सुनकर जब भगवान शिव मृत बालक के पास पहुँचे तो देखा कि ये तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसका जन्म मेरी वरदान स्वरूप हुआ था और अब इसका जीवन पूर्ण हो चुका है। माता पार्वती दुखी होकर कहने लगी कि हे प्रभु, इस बालक को मृत देखकर इसके माता पिता वियोग में अपने प्राण त्याग देंगे, इसलिए कृपया आप मेरी विनती सुने और इस बालक को जीवन दान दें। पार्वती जी के निवेदन पर महादेव ने उस बालक को जीवन दान का वरदान दे दिया। शंकर जी के आशीर्वाद स्वरूप बालक फिर से जीवित हो गया। उसने अपनी शिक्षा पूरी की और अपने मामा के साथ नगर लौट आया। दोनों चलते चलते उस नगर पहुंचे जहां राजकुमारी के साथ बालक का विवाह हुआ था। वहां पहुंचकर उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उस नगर की राजा यानी राजकुमारी के पिता भी शामिल हुए। उन्होंने साहूकार के बेटे को देखते ही पहचान लिया और महल में ले जाकर उसका खूब आदर सत्कार किया। इसके बाद राजा ने अपनी पुत्री को बालक के साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार पति पत्नी कई दिनों से भूखे प्यासे रहकर बेटे के वापस आने की राह देख रहे थे। उन्होंने निश्चय किया था कि यदि उनके बेटे की मृत्यु हो जाएगी तो वो भी प्राण त्याग देंगे। लेकिन उसी रात भगवान शिव साहूकार के सपने में आए और कहा, हे साहूकार, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को पुनः जीवन दान दे दिया है। बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर दंपति बहुत खुश हुए और भगवान शिव पार्वती को बारंबार प्रणाम किया। धन्यवाद। हर हर महादेव।